प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास के वीडियो में इकोनॉमिक्स के थ्योरी को पढ़ा था और उसमें बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, ब्राउन के अनुसार डिफिनीशंस क्या दिया गया था। और फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में ये पढ़े कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं। बताइए आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में कौन आते हैं? सेवा। इसी तरीके से हम लोग ये भी बात जाने थे कि इसमें पूंजीपति यानी कि पूंजीवादी क्या होता है। अर्थव्यवस्था को बांटा गया था, एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग तीन तरह के अर्थव्यवस्था को देखे थे, फिर उसके बारे में पढ़े भी थे और ये पिछले वीडियो में आपको मिला था। आज उस पर कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन को। आइए, पिछले ही क्लास में आपको बताए थे कि अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया था? लगभग 200 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है। और उससे पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारत का भरपूर शोषण किया। अच्छा, एक बात और बताए तो अंग्रेजों के साथ साथ पूंजीपतियों ने, जो बड़े लोग थे, उन्होंने किसका शोषण किया? मध्यम वर्ग का। किसका किया? मध्यम वर्ग का किया था। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक क्या बनाया था? उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश का अर्थ समझाए थे। यह बात पता होगा कि दूसरे देश से पैसे को लेकर के अपने देश में क्या करना? इस्तेमाल करना। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाया था, एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, फूट डालो और शासन करो। किसका नीति था? अंग्रेजों का। फूट डालो और शासन करो। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे गांवों में क्या होता है, दो भाई हैं तो दो भाई को क्या किया जाएगा? उसको आपस में फाइट करा दिया जाएगा, लड़वा दिया जाएगा। और लड़वा करके जो लड़वाएगा वही उसका फायदा उठाता है। उठाता है कि नहीं? चलो तुम मारपीट कर लो, तुम्हारे हिस्से में है ये और उसके बदले उसको कर्ज दे देगा, इकोनॉमिकल कंडीशन लगा देगा, कहेगा उसको पैसे नहीं है, अरे कोई बात नहीं, ये लो मुझसे पैसे और जाकर के लड़ाई करो उससे। ठीक है। और बाद में क्या कहेगा? एक साल बाद क्या कहेगा? भाई साहब, आपने पैसवा जो लिया था उसके बदले ये जमीनवा जो है लिख दीजिए। तो ये क्या हुआ? फूट डालो और शासन करो। आइए, आजादी के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है बताइए? सबसे पहले कृषि। क्या? कृषि आता है। और भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। पूछा जाएगा कि भारत कैसा देश है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत एक राज्य है तो क्या कहिएगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह बात याद रखिएगा, नहीं तो ऐसा मत समझिए कि भारत एक देश है तो राज्य पूछ लिया। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कहा जाता है। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। पढ़े थे ना हम लोग? वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यह भी डिफिनीशन बताए थे, दो तीन डिफिनीशन उस दिन आपको बताए थे। और ब्राउन के अनुसार बताया गया कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। आइए, अब हम लोग द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? उद्योग को। और तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवा को। किसको कहा जाता है? सेवा। सबको याद हो गया होगा, कमेंट करके बता देंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा? और तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा? याद रहेगा? गुड। अर्थ का नियोजन आर्थिक नियोजन कहलाता है।
अर्थ का नियोजन क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में योजना आयोग का गठन बताए थे, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? और इसी का नया अब क्या बना है? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? याद रहेगा? गुड। योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं को क्या कहते हैं? चाचा नेहरू। क्या कहते हैं? चाचा नेहरू कहते थे। ये प्रथम अध्यक्ष थे किसके? योजना आयोग के। किसके थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो याद रखिएगा 1951 से 1956। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1951 से 1956 के बीच आया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को किसका गठन हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्र विकास परिषद में राज्य के सभी मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। पूछा जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो राज्य के, भारत के कितने राज्य? 2800 राज्य। 2800 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वही इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। आइए, योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। वस्तु को, अब यहां से याद कीजिए, इसका दूसरा टाइप शुरू हो गया था। वस्तु को, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? जैसे आप हमको क्या देते हैं? लाइक और सब्सक्राइब देते हैं, और इसके बदले हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आइए, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान सर्वसुलभ साधन, इसका सर्वसुलभ क्या है? साधन क्या है? कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। आज कंप्यूटर होने से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। आज फोन आने से बहुत सारा जानकारी प्राप्त हो रही है। आज बच्चा जो है जैसे ही आ रहा है, नहीं डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होते पूछा जा रहा है बुआ तुम्हारा इंस्टा आईडी है? तो जी पहले से बना के रखे हैं, है कि नहीं है? पूछा जा रहा है फेसबुक अकाउंट है? तो हाँ है। वहां पर कितना पोस्ट हमारा पहले ये चल गया है कि हम अभी 2 महीना के हैं, हम 4 महीना के हैं, तो उसका आईडी बना हुआ है कि नहीं है? पहले से उसका पोस्ट है कि नहीं है? तो सब पोस्ट किया गया है। इसलिए वो बच्चा भी नए युग में इसके बहाने क्या हो गया है? तेज हो गया है। ठीक है, अभी पृथ्वी पर आया नहीं कि पहले से तेज हो गया है। ठीक है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक एवं बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, याद रखिएगा। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कहां? और सबसे कम है? अच्छा, गोवा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, ये सभी जो स्टेट है, इस स्टेट के बारे में हमने एक वीडियो डाला है। अगर आपको देखना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। मानचित्र कौन सा स्टेट कहां है, ठीक है, उसका लिंक वीडियो में लगा होगा। आप उस पर ट्रिक के साथ देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पहले यह बैठ जाएगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन या एसएसटी के क्वेश्चन में जहां पर आपको स्टेट की बात होती है तो आपको पता चल जाएगा कि भारत के मैप पर कहां पर कौन सा स्टेट है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए, गोवा की प्रति व्यक्ति, गोवा एक छोटा सा राज्य है और यहां का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है, और सबसे कम कहां का है? बिहार का। आइए, एक क्वेश्चन नीचे है, बिहार पटना जिले की आय, बिहार में किस जिले का आय सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है? शिवहर का है। साथ ही साथ आपको एक और दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बिहार के सभी जिले के बारे में बताया गया है, जिसमें ट्रिक भी बताया गया है कि चंपा, सीता, वैशाली,
मुजफ्फरपुर के शिव जी पर जल चढ़ाएंगे, अर्थात चंपा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीता मतलब सीतामढ़ी, वैशाली मतलब वैशाली, मुजफ्फरपुर का मतलब मुजफ्फरपुर और शिव जी का मतलब शिवहर। इस प्रकार से हमने डिजाइन किया है, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलेंगे जो बिहार के मैप में होगा। आइए, 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 28,000 था। मानव विकास रिपोर्ट, जिसको कहते हैं यूएनडीपी, क्या कहते हैं? यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछा जाए, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो भारत सरकार को जितना इनकम होता है, उसमें भारत की जो टोटल जनसंख्या है उससे भाग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। फिर से याद रखिएगा, भारत की कुल आय, भारत की कुल आय में भारत की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। याद रहेगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, अच्छा, 2004 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश का राष्ट्रीय आय सबसे पीछे है। 2004 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें बांग्लादेश क्या है? सबसे पीछे था। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा को क्या कहा जाता है? हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बीमारू राज्य में रहते हैं। हम लोग किस राज्य में रहते हैं? हम लोगों के पास पैसा नहीं है, बिहार में भूखमरी है, बिहार में अस्पताल नहीं है। यहां पर ऐसे ऐसे नेता हैं जो पेपर पर ही पुल का निर्माण कर देते हैं, पेपर पर ही स्कूल का निर्माण कर देते हैं। बिहार के एक ऐसा जिला है पूर्वी छोर पर जहां पर स्कूल है ही नहीं, और हर साल उसमें 20 टीचर पढ़ाते हैं और 20 टीचर पैसे उठाते हैं। सोचिए, ये है हमारा बिहार। इसलिए कहा गया कि बिहार क्या है? बीमारू राज्य। एक छोटी सी चुटकुला आपको सुना देते हैं। हुआ यूं कि दो दोस्त थे, एक बिहार के और एक अमेरिका के। अमेरिका वाला बोला कि भाई बिहारी भाई, चलो हमारे देश, हम तुमको बताते हैं अमेरिका क्या चीज है। कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो गया, बुलाया तो ले गया रूम में, और सबसे आलीशान ऊंचे महल में ले गया। ऊंचे महल में ले गया तो रात भर खाया पिया, सुबह उठा तो कहा कि तुम तो बोला था कि कुछ दिखाएंगे। तो कहा कि ऑफ कोर्स दिखाएंगे तुमको। दिखाने के लिए जब बात किया तो अपना विंडोज खोलता है और कहता है, देखो यहां से दूर एक तुम्हें ब्रिज दिखाई दे रहा है। तो कहता है, हाँ दिख रहा है, उसमें से मात्र हमने 10% कमाया है। कितना परसेंट? और फिर हमने ये बिल्डिंग खड़ा किया है। समझ गए? इतना अच्छा बात है। आया बिहार आया तो ये भी कुछ ऐसे ही कारनामा किया, और फिर फोन किया, हेलो दोस्त आ जाओ बिहार में, तुम्हें भी कुछ दिखाते हैं। पटना की शहर में उसको बुलाया और इसको भी रात को खिलाया पिलाया। सुबह हुआ तो कहता है, अब विंडोज खोलता है और कहता है, देखो यहां से दूर। कहता है, किधर? दिख नहीं रहा है। कहता है, और ध्यान से देखो, दूर दिखाई देगा तुमको। कहा कि अरे हमको तो दिख ही नहीं रहा है, ब्रिज किधर है? कहा कि हमने ऐसा ब्रिज बनवाया जो दिखाई ही नहीं देगा। मतलब 100% हमने कमाया है इसमें और इस बिल्डिंग को खड़ा किया है। ऐसे बिहार के लोग हैं, ठीक है, जिससे क्या हुआ? बिहार को क्या कह दिया गया? बीमारू राज्य कहा गया। क्यों बिहार को बीमारू राज्य क्यों कहा गया? अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो कहिएगा बिहार को बीमारू राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि बिहार में क्या है? उद्योग नहीं है। बिहार में उद्योग नहीं है। चीनी मिल के बामा तो है, चीनी मिल का मशीन गायब है। बिहार में जितने चीनी मिल है सब के सब बंद हो गए। बिहार का सबसे फेमस चीनी मिल का चीनी कहां का था? चकिया के चीनी मिल से यहां का चीनी विदेश में जाता था, जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है? बामा बच गया है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार देखिए, सबसे सबसे अच्छा लाइन यही हमको सबसे अच्छा हमको भाता है, सबसे अच्छा लाइन भाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि अगर बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगर आपको भारत का विकास करना है तो सबसे पहले किसका विकास करना होगा? बिहार का। क्यों कहे थे? कुछ न कुछ तो जरूर सोचे होंगे। साइंटिस्ट है वो, मिसाइल मैन कहा जाता है, और वो ये लाइन कहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा लाइन है ये, क्योंकि भारत में जितने भी आईएएस है उसमें हर एक तीसरा स्थान पर बिहार का है। कहां का है? बिहार के लोग इतना बुद्धिजीवी कमी नहीं है, बुद्धिजीवी में कमी नहीं है। यहाँ के लोगों को भले बीमारू राज्य कह दिया गया, राज्य बीमारू राज्य है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति अगर ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं और उस चीज को पूरा करके भी दिखाते हैं। तो इनसे आपको सीखने को चाहिए कि अगर मिसाइल मैन कहे हैं आपको कि आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात इन्होंने कहा कि अगर भारत का विकास चाहिए तो यह बिहार के विकास के बिना संभव नहीं है। सबसे पहले किसको किसको संभालना होगा? बिहार को। भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पर बिहार के लोग नहीं है कि नहीं है? सभी स्टेट में बिहार के लोग हैं। एक बार हुड़दंग करेंगे तो चारों तरफ तहलका मचा देते, किसी भी स्टेट में हो, जा करके देख लीजिएगा, हर एक स्टेट में आपको दिखाई देगा। बिहार का चंपारण ढाबा वाला नहीं, चंपारण का ये चीज, बिहार का फेमस ये चीज, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा नहीं, सभी जगह देखने को मिलेगा। सभी जगह बिहार के वर्कर है, लेकिन दिक्कत क्या है? बिहार में उद्योग नहीं है। बिहार में उद्योग नहीं है तो यहाँ के लोग पलायन करके जाते हैं दूसरे स्टेट में, दूसरा स्टेट वाला खदेड़ता है, फिर भागल चलाते बिहार में। इसलिए बिहार को क्या कहा जाता है? बीमारू राज्य कहा जाता है। आइए थोड़ा सा है देख लेते हैं बस फास्ट। अर्थशास्त्री कुजनेट के अनुसार गरीबी एक कैंसर रोग है की तरह है। पूछा जाएगा कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, धीरे धीरे खाता है। गरीबी इतना खतरनाक चीज होता है, धीरे धीरे आपको बढ़ने नहीं देगा। आप जैसे ही बढ़ने जाइएगा पीछे से धक्का देकर के खींच लेगा। किसी का तबियत खराब हो जाएगा, किसी को समस्या हो जाएगा, कोई दूसरा आके आपको दबा देगा, ठीक है। इसीलिए कौन कहे थे? अर्थशास्त्री कुजनेट के अनुसार गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार कहां से अलग हो गया? आज जितना पैसा इनकम होने वाला था बिहार को, सारा लेकर के कौन चला गया? झारखंड। झारखंड में खनिज संसाधन एवं बिहार का उर्वरक भूमि है। बिहार में क्या है? उर्वरक भूमि है। खाली लोग किसान का काम करेगा, खेती करेगा, यही काम करेगा। झारखंड में बिहार की अत्यधिक जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। बिहार के उत्तरी भाग में, अब देखिए, बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ आ जाता है और दक्षिणी भाग में सुखाड़ आ जाता है। अब इधर में एक कोसी नदी है, कोसी नदी पर जानते हैं, ये लोग जानते हैं, बिहार के जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग, उसमें पलटू चाचा भी है नहीं, तो ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर इसमें इसके नहर निकलवा दिया जाए और इसको जोड़ दिया जाए कोसी नदी को गंगा नदी से, तो ये संभावना मिट सकती है। लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बन जाएगा तो फिर अगला बार कैसे कहेंगे? बाढ़ वासियों, आपके लिए मीठा चिवड़ा लेके आए हैं, आ जाइए, लाइन में लगिए। समझ में आए? और उन लोग भी इंतजार करता है, धान रोपवे नहीं करते, कहते हैं कि पानी तो होबे करेगा, बाढ़ आइए जाएगा, हम लोग तो जय जय भर रही हैं, रोप करके कोई फायदा नहीं है। आइए रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में, है 15 नवंबर 2000 तक, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके पास जो पीडीएफ है, वीडियो को देख करके उसको अंडरलाइन करना है, उसी पीडीएफ में है, अंडरलाइन करना है और फिर इसको याद कर लेना। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।